अब्बास, जहाँ में सब्र व रज़ा को हुसैन कहते हैं, जहाँ में सब्र व रज़ा को हुसैन कहते हैं। और दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। और इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के चौथे साल 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 को दरे आमना में मदीना तैयबा में दौलत गदाए अली में हज़रत अली और हज़रत फातिमा के घर में एक बच्चा पैदा होता है। सुभान अल्लाह। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 को जब ये बच्चा हज़रत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह के शिकमे पाक से पैदा होता है, तो हज़रत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह ने अपना एक नुमाइंदा मस्जिद नबी में भेजा। मस्जिद नबी में सहाबाओं के बीच, सहाबाओं के झुरमुट में, सहाबाओं के अंजुमन में मेरे सरकार मिसले शमा बनकर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। जब हज़रत फातिमा का नुमाइंदा मस्जिद नबी के दरवाजे पर हाजिर होता है तो अर्ज करता है, कॉल योर डॉटर राइट नाउ माय पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी हज़रत फातिमा ने आपको याद किया है। अब मेरे सरकार ने फरमाया, ए सहाबियों चलो, आज फातिमा के घर में दूसरा बच्चा पैदा हुआ है। अब मेरे सरकार खड़े हो गए। मेरे सरकार के साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी है, फारूक आज़म भी है, उस्मान गनी भी है, हज़रत मौलाए कायनात भी है। अब मेरे सरकार खड़े हो जाते हैं। मेरे सरकार आगे आगे चल रहे हैं और सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। मेरे सरकार आगे आगे चल रहे हैं और सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। और पलट कर जुमला बोलूंगा, अरे नबूवत आगे जा रही है, सदाकत पीछे जा रही है, अरे नबूवत आगे जा रही है, अली की शुजाअत पीछे जा रही है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम दरे आ फातिमा खातून पर पहुंचे हैं, तो मेरे सरकार फरमाते हैं, बेटी फातिमा, मैं तेरा फादर, तेरा बाबा जान, तेरा बाप रसूलुल्लाह आज तेरे दरवाजे पर हाजिर है। अंदर से आवाज आती है, प्लीज कम इन बाबा जान, अंदर आ जाइए। मेरे सरकार अंदर जाते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, बेटी फातिमा वो बच्चा दिखाओ जो तुम्हारे शिकमे पाक से पैदा होता है। हजरत फातिमा ने वो बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। जैसे ही मेरे नबी ने बच्चे की चादर तौहीद को हटाया तो ऐसा लग रहा था कि चौदहवीं का चांद निकल आया। सुभान अल्लाह। उस बच्चे की गालों की शादाबी को देखकर उफक शफक की लाली शर्मा रही है। उस बच्चे की होठों की सुर्खी को देखकर गुलाब के पंखड़ियां शर्मा रही है। और देखते ही देखते फातिमा का लाल मुस्कुराया। इधर फातिमा का लाल मुस्कुराया तो इधर आमना का लाल रसूलुल्लाह मुस्कुराया। इधर फातिमा का लाल मुस्कुराया और इधर आमना का लाल रसूलुल्लाह मुस्कुराया। तो अल्लामा नकी अली खां का बेटा अहमद रजा मुस्कुरा कर बोला, पतली पतली हुरे कुद्स की पतियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब मेरे सरकार ने फरमाया, अली तुमने बच्चे का नाम क्या रखा? तवज्जो से करो, तवज्जो से सुनो। अब मेरे सरकार ने फरमाया, अली तुमने बच्चे का नाम क्या रखा? तो हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या वजह है कि मैं अल्लाह के रसूल के बिना परमिशन मेरे लाल का नाम चूज कर सकूं? अब मेरे सरकार के अब्रे रहमत को जोश आ जाता है। मेरे सरकार ने आसमान की तरफ हाथ उठाया तो हजरत जिब्राइल भी देख रहे हैं। तमाम फरिश्तों ने देखा कि नबी ने हाथ उठाया। अब जैसे ही मेरे नबी ने हाथ उठाया तो अल्लाह फरमाता है, ए जिब्राइल तुम सिदरातुल मुंतहा पर मत बैठो। जिब्राइल अर्ज करते हैं, या अल्लाह मुझे करना क्या है? अल्लाह फरमाता है, ए जिब्राइल तुम जन्नत जाओ, जन्नत का दरवाजा खोलो, जन्नत के महलों को खोलो, जन्नत के महलों की खिड़कियां खोलो। वहां एक नाम जगमग 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 रखा हुआ है, उस नाम को लेके मेरे महबूब के बारगाह में पेश कर दो। सुभान अल्लाह। अब हजरत फातिमा के लाल का नाम आ रहा है जन्नत से, नाम जिब्राइल लेकर आ रहे हैं जन्नत से। अब जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पे सलाम रहमत भेजा है और साथ ही साथ इस बच्चे की मुबारकबादियां पेश की है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए जिब्राइल तुम कहना क्या चाहते हो? जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे का नाम फातिमा ने नहीं रखा, अली ने नहीं रखा, सिद्दीक़ अकबर ने नहीं रखा, फारूक आज़म ने नहीं रखा, जिस बच्चे का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नहीं रखा, उस बच्चे का नाम खुद खुदाए ताला ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले आला हजरत, फैजाने आला हजरत उबैदुर रज़ा
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए जिब्राइल वो नाम क्या है, नाम सुनो। हजरत फातिमा के बेटे का नाम सुनो। अब मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए जिब्राइल वो नाम क्या है? तो हजरत जिब्राइल की ज़बान बोली, या रसूल अल्लाह वो नाम हुसैन है, या रसूल अल्लाह वो नाम हुसैन है। अब जैसे ही हजरत फातिमा ने नाम सुना कि मेरे बेटे का नाम हुसैन रखा गया है, तो हजरत फातिमा की ज़बान बोली मेरा हुसैन, सिद्दीक़ अकबर बोले मेरा हुसैन, फारूक आज़म बोले मेरा हुसैन, उस्मान गनी बोले मेरा हुसैन, अरे कायनात बोले मेरा हुसैन, जिब्राइल बोले मेरा हुसैन, इसराफील बोले मेरा हुसैन, इस्राइल बोले मेरा हुसैन, अल्लाह फरमाता है मेरा हुसैन। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की, जब बारी आई ताहा की, जब बारी आई यासीन की, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यही फातिमा का बेटा हुसैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गया। अब मेरे मुस्तफ़ा कभी हुसैन के होठों को देख रहे हैं, कभी हुसैन की पेशानी को देख रहे हैं, कभी हुसैन के गालों को देख रहे हैं, कभी हुसैन के शोल्डर को देख रहे हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा के होठ आगे बढ़े, मेरे मुस्तफ़ा ने नबूवत के होठों से शहादत के होठों को चुमा, मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन के होठों को चुमा, हुसैन की पेशानी को चुमा, हुसैन के शोल्डर को चुमा, हुसैन के बाजुओं को चुमा। हज़रत फातिमा पर्दे की आड़ से देख रही है कि कभी मेरे बाबा जान मुस्कुरा रहे हैं और मेरे बेटे को चूम रहे हैं, और देखते ही देखते मेरे बाबा जान की आंखों से आंसू निकले, सरकार रोने लगे। तो हजरत फातिमा ने कहा, बाबा जान आप रोए क्यों? ए मेरे प्यारे अब्बा आप रोए क्यों? अरे बाप का कलेजा दहल कर रह गया, बाप की मोहब्बत तड़प कर रह गई जब हजरत फातिमा ने कहा, बाबा जान आप रोए क्यों? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, आज ही मेरा बेटा मेरी गोद में ही तेरी रहमत की चादर के साए में आराम कर रहा है। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत इसका साया किए हुए है, अली मुर्तज़ा की शुजाअत इसकी हिमायत में खड़ी है। फातिमा तेरी 72 पैबंद की चादर के साए में ये आराम कर रहा है। हजरत फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान तो आप रोए क्यों? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, आज ही मेरा बेटा मेरी गोद में नाज़ो नखरे खिला रहे हैं, लेकिन कल मैदान करबला होगा, 3 दिन का भूखा होगा, 3 दिन का प्यासा होगा, गरीबुल वतन होगा, इसका अब्बा शहीद हो गया होगा, ओनो मोहम्मद का लाशा तड़प गया होगा, कासिम की जवानी लुट गई होगी, हम शबीय पैगंबर अली अकबर की बस जवानी लुट गई होगी, अली मुर्तज़ा की जुल्फ़िकार हैदरी तो होगी, लेकिन अली मुर्तज़ा नहीं होंगे। जाफर तैयार का नेज़ा तो होगा, लेकिन जाफर तैयार नहीं होंगे। अमीर हमजा की ढाल तो होगी, लेकिन अमीर हमजा नहीं होंगे। अब जब हजरत फातिमा ने अपने बाबा जान की ज़बान से अपने बेटी की शहादत की खबर सुनी, तो हजरत फातिमा की ज़बान बोली, बाबा जान दुआ करो मेरे लाल की। जब हजरत फातिमा ने अपने बाबा जान की ज़बान से अपने बेटे की शहादत की खबर सुनी, तो हजरत फातिमा की ज़बान बोली, बाबा जान दुआ करो मेरे लाल की। हमने कहा, नबी की बेटी फातिमा, अली की बीवी फातिमा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की लाल फातिमा, हसनैन करीमैन की माँ फातिमा, जन्नती जवानों के सरदार की माँ फातिमा, जब तूने अपने बाबा जान की ज़बान से अपने बेटे की शहादत की खबर सुनी, तो तूने अपने बाबा जान से कौन से जुमले कहलवाए थे अपने बेटे के लिए? हमने कहा, ए फातिमा तो अपने बाबा जान से कह देती, बाबा जान दुआ करो मेरे लाल की, मेरा लाल करबला के मैदान से बच जाए। आपके बाबा जान की तो शान ये है कि वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए फातिमा, आपके बाबा जान की जो शान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए फातिमा, आपके बाबा जान की तो शान ये है कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ए फातिमा, दुआ के लिए कह देती, आपके बाबा जान की तो शान ये है, मेरे इमाम फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत में चुकर गले से लगाया पड़ी जब नाद से सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, भारत का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने कहा, ए फातिमा तो अपने बाबा जान से कह देती, जब तूने अपने बेटे की, अपने बाबा जान की ज़बान से शहादत की खबर सुनी, बाबा जान दुआ करो मेरे लाल की।
इसलिए बाबा जान दुआ करो मेरे लाल की, मेरा लाल करबला के मैदान से बच जाए। इसलिए तो आपके बाबा जान की तो शान ये है, आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इसलिए हमने कहा था बाबा जान, इसलिए हमने कहा था ए फातिमा दुआ करो अपने बेटे की, बाबा जान दुआ करो मेरे लाल के, मेरा लाल करबला के मैदान से बच जाए। हमने कहा ए फातिमा जब तूने अपने बेटे की शहादत की खबर सुनी तो तूने अपने बाबा जान की जबान से कौन से जुमले कहलवाए थे? तो हजरत फातिमा ने कहा अरे जब मैंने अपने बाबा जान की जबान से अपने बेटे की शहादत की खबर सुनी तो मैंने कहा बाबा जान दुआ करो मेरे लाल की, जब मेरा लाल करबला के मैदान से जब मेरे लाल की करबला के मैदान में आमद हो, जब तीर चले, तलवारें चले, भाले चले, पर्ची चले और जब सिनान चले, वेपन छूटे, तो मेरा लाल करबला के मैदान में तीरों तलवार को अपने सीने पर झेले, सीने पर कोई पीठ पर ना लगने दे। बेशक इसलिए मैंने कहा था बाबा जान दुआ तो करो, लेकिन ये दुआ करो कि मेरा बेटा करबला के मैदान में सब्र व वफा का इमाम बन जाए, सब्र व मोहब्बत का शक्कर बन जाए। हजरत फातिमा ने कहा अरे मैंने इसलिए कहा था कि जब कयामत का मैदान होगा, जब बाबा जान की उम्मत की औरतें जहन्नम में जा रही होगी तो मैं मौला से कहूंगी मौला सुन, अरे ये वो फातिमा है जिसका बेटा 22,000 तलवारों को अपने सीने पर झेल कर आया है, सीने पर। मैं जब तक के जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक के बाबा जान की उम्मत की जन्नत में नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा था बाबा जान दुआ तो करो, लेकिन ये दुआ करो कि मेरा बेटा करबला के मैदान में सब्र व वफा का इमाम बन जाए, सब्र व मोहब्बत का शक्कर बन जाए। औरतें गौर करे जो एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आज फातिमा तुम्हारे लिए जन्नत का सामान तैयार कर रही है। लेकिन आज फातिमा अपने बेटे को अपनी छाती का दूध पिला कर इसलिए तैयार कर रही है कि मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतें जहन्नम में ना जाए बल्कि जन्नत में पहुंच जाए। मेरे हुसैन की शहादत का मजाक बनाने वालों, करबला के मैदान में ढोलो ताशा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं बजाए थे, बल्कि करबला के मैदान में ढोलो ताशा यजीद के फौजियों ने बजाए थे। अब जो बजाएगा वो हुसैनी नहीं होगा, वो यजीदी है, यजीदी है, यजीदी है। कौन कहता है कि हम हुसैनी हैं? जो हुसैन के नक्शे कदम पर चलता है वही हुसैनी होता है। बेशक बेशक। लेकिन हजरत फातिमा ने अपने बेटे को तैयार किया है तो अपना खून बहाने के लिए, कासिम की जवानी को कुर्बान करने के लिए, हम शबीह पैगंबर अली अकबर की बदजवानी को कुर्बान करने के लिए, अब मेरा हुसैन 56 साल की उम्र में आ गया, यजीद का परवाना आ गया। यजीद ने कहा वली बिन उक़बा गवर्नर मदीना वली बिन उक़बा, हुसैन से कहो हमारी बेअत कर ले वरना तुम्हारे बच्चों को काट दिया जाएगा। वली बिन उक़बा घबरा कर रह गया। वली बिन उक़बा ने कहा हुसैन तुम यजीद की बेअत कर लो। मेरे हुसैन का जुमला सुनो। मेरे हुसैन ने कहा आई कांट कीप आवर हैंड ऑफ द यजीद, मैं किसी भी कंडीशन में अपना हाथ उस जालिम यजीद के हाथ में नहीं दे सकता। शक। वली बिन उक़बा ने कहा हुसैन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बच्चों को बेसहारा देखना पड़ेगा। हुसैन ने कहा गवारा है। कहा कासिम कटेगा। हुसैन ने कहा गवारा है। हम शबीह पैगंबर अली अकबर कटेगा। हुसैन ने कहा गवारा है। हुसैन तुम्हारे भैया अब्बास के बाजू काट दिए जाएंगे। हुसैन ने कहा गवारा है। हुसैन तुम्हारे घर की बहू बेटियों को बेपर्दा कर दिया जाएगा। हुसैन ने कहा गवारा है। मेरे हुसैन ने कहा मर्द हक बातिल के आगे सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बेशक। अब मेरे हुसैन ने रात के सन्नाटे में अपने भैया अब्बास को बुलाया, ए मेरे भाईजान आज हमें नाना जान के शहर को छोड़ना है, आज हमें नाना जान के शहर को छोड़ने का वक्त आ गया, चलो चलने की तैयारी कर लो। न्यूज़पेपर के जरिए, टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, लैपटॉप में, मोबाइलों में देखा होगा कि जब 4 लाख रूहुल अंबिया मुसलमानों ने अपना वतन छोड़ा होगा तो उनके सीने से पूछो वतन की मोहब्बत कैसी होती है। अपनी मिट्टी का प्यार, अपने वतन की मोहब्बत, अपनी मिट्टी का प्यार उनको किस तरह तड़पा रही होगी। लेकिन आओ मेरे हुसैन की अजमत को देखो। रात का सन्नाटा है। मेरे हुसैन ने अपने भैया को बुलाया और कहा ए अब्बास चलो चलने की तैयारी कर ले, आज हमें नाना जान के शहर को छोड़ने का वक्त आ गया। अब मेरा इमाम अब्बास रात के सन्नाटे में कभी भाभियों को जगाने जा रहा है, कभी भतीजों को जगाने जा रहा है। अब मेरा इमाम अब्बास कहता है भाईजान चलो चलने की तैयारी हो गई। मेरे हुसैन चलो चलने की तैयारी हो गई।
हज़रत इमाम अब्बास भी चलने के लिए तैयार है, कासिम भी चलने के लिए तैयार है, उम्मे रुबाब भी चलने के लिए तैयार है, शहर बानो भी चलने के लिए तैयार है। अब ये काफिला चला मक्का होते हुए करबला। अरे करबला के मैदान में दुनिया ने देखा कि करबला के मैदान में सब्र व वफा का इमाम खड़ा होकर ऐलान करता है, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। सुभान अल्लाह। अब मेरे हुसैन ने यजीदियत को ललकार कर कहा, हर आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे हम, कुंदन की तरह हर देहर में ताबिंदा रहेंगे हम। और तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे और जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे हम। मैं सूरज को जिंदगी की दमक छोड़ जाऊंगा, मैं दूर भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे बाग। हज़रात अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत मुबारका में उन नुफूस क़ुदसियों का जिक्र फरमाया है जिन्होंने अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू सब इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिए, जिनका सोना उठना बैठना सब इस्लाम के लिए था। और अल्लाह तबारक व ताला उन पर राज़ी हो गया और वो अल्लाह तबारक व ताला पर राज़ी हो गए जिन्होंने अपने बेमिसाल कुर्बानियों से जन्नत खरीद ली, जिन्होंने शजर